Assalamualaikum. I'm Dr. Larry Barshad, working as a doctor at Focus Life Rehab. Welcome to our podcast. Today we'll discuss about the role of psychology and psychologists in indoor treatment of addiction. Addiction is not just a problem, it also affects the person's emotion, mind. So for that, the psychologist support is very important in such type of patient. So for the discussion of our topic, today we have here Miss Rizma, a great experienced clinical psychologist who worked in Focus Life Rehab with the patients. Welcome, Miss Rizma. So great to have you here. Thank you, Ms. Lare, for having me. Okay, can we continue our question session? Okay. Can you briefly explain me what is the indoor treatment for addiction? So basically, Ms. Lare, indoor treatment for addiction means अब हमारे पास मरीज आ रहा है who uses drug, any choice of drug he is using. तो indoor treatment का मकसद ये होता है कि हम लोग मरीज को controlled environment में detoxification provide करें, which means कि anti addiction medications के through उसके body में से blood concentration में से drug को निकाला जाए. इसके साथ indoor treatment में मरीज के साथ medical supervision जो कि continuous care होती है 24/7 वो provide की जाती है और psychologist का role सबसे side by side चल रहा होता है, important होता है बिकॉज जब एडिक्शन में मरीज आ रहा होता है तो मरीज का माइंड में थॉट्स जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है अलॉन्ग विद द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. सो व्हाट हैपेंस इज कि अलोन मेडिकेशन जो है उसमें नेगेटिविटी को खत्म नहीं कर सकती. तो मेडिकेशन एंड साइकोलॉजिस्ट जो है वो कलेक्टिवली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस. और इंडोर ट्रीटमेंट में साइकोलॉजिस्ट ग्रुप थेरेपीज इंडिविजुअल सेशंस करती हैं और फैमिली सेशंस भी करवाती हैं ताकि जितने भी डिस्कनेक्शन विद इन द फैमिलीज बिल्ड हो गए हैं ड्यू टू ड्रग एडिक्शन वो भी खत्म किए जा सकें. सो बेसिकली एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे मेडिकल सुपरवाइजर्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं और पेशेंट की एक कॉन्टिन्यूस केयर की जा रही है इंडोर ट्रीटमेंट में. तो मेन इसमें ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन जो है फर्स्ट थिंग है जब आपके पास पेशेंट आता है. एग्जैक्टली. ओके, कैन यू प्रोसीड Yes. टू नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन इंडोर रिहैबिलिटेशन? As I have already mentioned कि addiction is a psychological disorder which is very chronic, progressive and relapsing. अब मरीज का मैंने पहले भी बताया कि दिमाग हाईजैक हो जाता है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोकेमिकल्स हैं जो इम्बैलेंस हो जाते हैं ड्यू टू ड्रग यूज. सो व्हेनेवर अ पेशेंट कम्स टू द ट्रीटमेंट तो हम लोग उसको सिर्फ एंटी एडिक्शन मेडिकेशन से ठीक नहीं कर सकते. बहुत से रिहैब ऐसे हैं जो कि सिर्फ मेडिकेशन दे के मरीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोवाइड करने से मरीज मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता. साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ड्यूरिंग द ड्रग जर्नी मरीज ने इतना सवेयर इनटेक किया होता है, सवेरिटी ऑफ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होती हैं कि उसको मेडिकेशन अलोन ट्रीट नहीं कर सकता. अब उसका जो बिगाड़ है विद इन द बिहेवियर्स एंड थॉट्स दैट नीड्स टू बी डील बाय साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, तो हम क्या करते हैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट वी चैलेंज द थॉट्स, मोर पॉजिटिव थॉट्स को हम लोग डेवलप करवाने की कोशिश करते हैं और उनके जितने भी नेगेटिव बिहेवियर्स होते हैं उनको भी पॉजिटिव वंस में प्रैक्टिस करवाते हैं थ्रू एक्टिविटी स्केड्यूलिंग, बिहेवियरल मैनेजमेंट. बहुत सी थेरेपीज हैं जो हम अप्लाई करते हैं ताकि मरीज को मुकम्मल तौर पे एक सोबर इंसान बना के भेजा जा सके. ओके, तो इसमें आपके सेशंस होते हैं जी बिल्कुल, सब चीजें. एग्जैक्टली. ओके, सो व्हाट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इंडोर ट्रीटमेंट डिफर फ्रॉम द आउटपेशेंट ट्रीटमेंट? सो बेसिकली मिस्टर आले, ये देखिए हमने पहले भी बात की, इंडोर ट्रीटमेंट एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जहाँ पे 24/7 केयर प्रोवाइड की जा रही है. वहाँ पे मेडिकल सुपरवाइजर्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट और कॉन्टिन्यूस केयर देखी जा रही है पेशेंट की. वेयर एज आउटडोर पेशेंट कभी भी एक 24/7 रिहैब या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं होता, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है. ओनली व्हेन द डे कम्स जब उसका एक सेशन स्केड्यूल किया जा रहा है या उसने साइकियाट्रिस्ट से कंसल्टेशन लेनी है तो तब वो आएगा और आउटडोर ट्रीटमेंट लेगा. लेकिन डिफरेंस ये है कि इंडोर ट्रीटमेंट में हमारे पास मरीज रहेगा कॉन्टिन्यूस केयर में, लेकिन आउटडोर ट्रीटमेंट में मरीज अपनी फैमिली के साथ रहता है. और इसमें डिफर करती है दो चीज़ें कि मरीज जो है वो कितना सिवियर है. अगर मरीज की जो ड्रग हिस्ट्री है वो 10 ईयर्स या फिर बहुत ज़्यादा कम अरसे में भी उसने ज़्यादा मिकदार में यूज़ कर लिया है तो तब भी हम उसको इंडोर ट्रीटमेंट के लिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि फैमिली के साथ वो डील नहीं किया जा सकता. वेयर एज आउटडोर पेशेंट्स में वो ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं जो कि थोड़े से माइल्ड होते हैं और फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा दी जा रही है. तो क्या होता है कि फैमिली और मरीज और हम मिलके फिर उसको आउटडोर ट्रीटमेंट दे के ठीक कर सकते हैं. सो इंडोर ट्रीटमेंट वैसे कंपल्सरी है, आइदर वो ड्यूरेशन शॉर्ट है. एग्जैक्टली. फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट, मुकम्मल इलाज के लिए इंडोर ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है. So my next question is why psychological support is important during indoor stay? So basically we have already discussed about it, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिवली बताती हूँ कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब है कि मसला दिमाग में चल रहा है. न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस इससे क्या हो रहा है कि आप ओवर रिएक्ट या ओवर रिएक्ट नहीं भी कर रहे, हाइपर एक्टिव हो रहे हो या इनएक्टिव हो रहे हो. तो क्या हो रहा है, मसले नफ्सियात से ही स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, ब्रेन में इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं तो बिहेवियरल इश्यूज भी आएंगे, बहुत से इश्यूज होते हैं तो वो ट्रीटेबल ही साइकोलॉजिस्ट कर सकता है.
एंटी एडिक्शन मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन साथ ही साथ हमारा रोल भी उतना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसकी पर्सनालिटी को प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी की तरफ लेके जा सकें। वो वाली पर्सनालिटी जो सोबर पर्सनालिटी थी। एडिक्ट पर्सनालिटी जो होती है वो मरीज की वो पर्सनालिटी जो उसने ऑप्ट की है ड्यूरिंग द ड्रग इन्फ्लुएंस, लेकिन प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी इज द ओरिजिनल एंड जेन्युइन पर्सनालिटी जो कि बचपन से उसके साथ। तो साइकोलॉजिस्ट ने उसको दोबारा से उसका पुराना सेल्फ आइडेंटिटी उसको वापस लेके देनी है। Okay, so my next question is, what type of therapies are given to the patient in indoor treatment? As per the need of the patient, the therapy plan is tailored. अगर पेशेंट हमारे पास आइस का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, हैश का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और फिर एक पेशेंट में एंगर इश्यूज है, दूसरे में नहीं है, तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होगा। जैसा पेशेंट हमारे पास, जिस नोयत का पेशेंट आ रहा है, हम अपनी थेरेपी टेलर करते हैं, उसके मुताबिक, उसकी सिम्टम्स के मुताबिक डील करते हैं। ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट या हमारे रिहैब में जो साइकोलॉजिस्ट है वो एक्लेक्टिक अप्रोच यूज करते हैं, वेयर कम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज इज यूज्ड। हम एक चीज को टारगेट नहीं करते, हम मल्टीपल सिम्टम्स को टारगेट करते हुए चल रहे होते हैं। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, रिलैप्स प्रिवेंशन, ये सब चीजें जो हैं हम लोग कम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं। लेकिन जैसे फॉर इंस्टेंस किसी के थॉट हमने ऑल्टर करनी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उसके लिए CBT इज बेस्ट। अगर किसी के बिहेवियरल इश्यूज हैं, किसी को फॉर इंस्टेंस OCD है, तो OCD के लिए विल गो विद बिहेवियर थेरेपी एट फर्स्ट, और फिर हो सकता है CBT भी साथ हम लोग इंक्लाइन कर लें, साथ ही साथ उसको यूज करें। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज यूज हो सकती हैं एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट। Great. So my last question is family involved during this indoor treatment of rehabilitation? एग्जैक्टली, फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्रग एडिक्शन जर्नी में मरीज अकेला ड्रग इस्तेमाल कर रहा होता है, ये लग रहा होता है, लेकिन समटाइम्स प्रोवोकिंग बिहेवियर ऑफ फैमिली हो सकता है, या इनेबलिंग बिहेवियर ऑफ फैमिली हो सकता है। प्रोवोकिंग मीन्स कि अगर नशा इस्तेमाल कर लिया, उसे गलती हो गई मरीज से, लेकिन उसके बाद एक विशियस साइकिल में फंस गया, बीमार हो गया ना, तो फैमिली क्या करेगी, उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती, वो उसको प्रोवोक करती है, क्रिटिसाइज करती है, टॉन्ट करती है, ब्लेम करती है। आपको पता है कि पाकिस्तानी कल्चर है, स्टिग्मेटाइजेशन बहुत की जाती है। तो व्हाट हैपेंस इज कि पेशेंट को एक राइट सपोर्ट फैमिली की तरफ से नहीं मिल रही होती है, अगर तो फैमिली प्रोवोकिंग रोल प्ले कर रही है। साथ ही साथ समटाइम्स ऐसा होता है कि इनेबलिंग बिहेवियर भी होता है फैमिली का, कि पैसे पकड़ा दिए कि चलें अपनी बहुत प्यार है बच्चे से, तो कुछ और एक्सट्रीम ना कर ले, तो पैसे दे दिए कि जाके ये नशा कर ले। ये भी एक बहुत नेगेटिव बिहेवियर है। तो व्हाट हैपेंस इज के अलोन ट्रीटमेंट हम लोग मरीज का कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद, इंडोर ट्रीटमेंट के बाद, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के बाद, फैमिली के पास मरीज ने जाके रहना है। हम फैमिली के सेशंस करते हैं ताकि फैमिली ट्रिगर्स को जान सके और रिलैप्स से बचा सके, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद अगर एक भी दफा रिसाई हासिल कर ली उसने ट्रिगर्स की तरफ, या फिर वो रिलैप्स कर जाता है, तो इन्फॉर्म भी हमें फैमिली करेगी, और फैमिली ही उसको डिस्टेंस मेंटेन करवा सकती है। तो फैमिली सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है मिस लारेब के ड्यूरिंग द ड्रग जर्नी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती है फैमिलीज में। मरीज को लेके वो नेगेटिव हो जाते हैं कि ये तो फितरती तौर पे ऐसा है, इसका इखलाकियत ही कोई नहीं है, बहुत ये एक लो करैक्टर इंसान है। तब भी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। तो उस डिस्टेंस को कम करना, कनेक्शन बिल्ड करना, ताकि मरीज भी अपनायत महसूस करे, एक्सेप्टेंस महसूस करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली इन्वॉल्व होगी तो ये सब चीज़ें अचीव हो सकती है और एक बेहतर रिकवरी की तरफ मरीज जा सकता है। Yes. So as you ended your conversation, so कुछ अगर sum of words are मैं ज़रूर इसके लिए एक पैगाम, एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग एडिक्शन को बियर कर रहे हैं, जानते हैं फैमिली मेम्बर्स के मेरा बेटा या घर में बेटी, अब तो इतनी चीज़ें कॉमन हो गई कि फीमेल्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर फैमिली इस चीज़ को जानती है कि देयर डॉटर और सन इज़ कंज्यूमिंग ड्रग्स, तो उसको इग्नोर ना करें। कब तक हम लोग ये स्टिग्मेटाइजेशन, ऐसे कल्चर वैल्यूज़ को लेके चलेंगे जो कि एक्चुअली कल्चर वैल्यूज़ हैं ही नहीं, ये तो हमने अपनी बनाई हुई स्टिग्मेटाइजेशन की हुई है कि ये चीज़ एक करेक्टर डिफेक्ट है, इखलाकियत की कमी है, एक नफ्सियाती मर्ज है, उसको हम लोग अगर ट्रीट करवा लेंगे तो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका बाप ये बच सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस चेन को तोड़ना है कि अब बीमारी का इलाज है तो उसके लिए जरूर आए, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट करवाएं। इलाज कभी भी 10 दिनों का नहीं हो सकता, ये जानना जरूरी है कि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट 100 to 120 डेज मिनिमम लगते हैं मरीज को ठीक होने में। और जैसे फोकस लाइफ रिहैब में हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडोर ट्रीटमेंट्स हैं, आउटडोर ट्रीटमेंट्स हैं, तो 100% पॉसिबल है कि मरीज ठीक हो सकता है, लेकिन राइट केयर और बर वक्त आपने रिपोर्ट जरूर करना है। Thank you so much, Mr. Welcome, Isma, Ms. for your Lariwat. valuable time and experience. So great to have you. Before we end it up our discussion, I want to add something. As addiction is not just a problem, so psychologists play a very vital role in building the patient personality and his behavior issue, his withdrawal symptoms. So great to have you here. Thank you for your time. We'll end up our podcast here. Stay safe and healthy.